हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज से सीटेट फरवरी 2026 को फोकस करते हुए हम सीरीज लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए सीटेट का। ठीक है, सीटेट सीडीपी का सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है। सीडीपी के जो सीरीज है, आपको पता है सीडीपी से हमारे टोटल 30 मार्क्स का सेक्शनल होता है और टोटल अगर देखें ऑल सेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं तो टोटल 90 मार्क्स का जो सीडीपी है हमारा वो आता ही आता है। ठीक है, तो आज से हम लोग इसको फोकस कर रहे हैं। देखिए सीटीपी जो है हमारा इजी स्कोरिंग है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपके काफी अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं। 90 मार्क्स का है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो 70 to 80 नॉर्मली आप स्कोर कर पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, चाहे आप पेपर 1 वाले हैं चाहे पेपर 2। सीटीपी का सिलेबस बिल्कुल सेम है हम लोगों के लिए, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है ये वीडियो। और अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं तो भी आपके यहाँ बेसिक से स्टार्ट हो रहा है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने एग्जाम दे रखा है तो आपके लिए और अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे रिवीजन सीरीज स्टार्ट है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट्स को पहले यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, कंटेंट को पहले डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज होगा वो भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये काफी बड़ा है। वृद्धि एवं विकास का टॉपिक है हमारा और ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसलिए आज से चूंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आज बहुत ज्यादा वीडियो को लेंदी नहीं बनाते हुए हम आज थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। धीरे धीरे जो है टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब ये वीडियो चूंकि ये जो टॉपिक है हमारा ये बड़ा है, इसलिए 2 से 3 पार्ट में इस टॉपिक को मैं जो है कंप्लीट करूंगी। 2-3 वीडियोस इसके आएंगे फिर इसका कंप्लीट होगा। साथ ही साथ जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिससे रिलेटेड हमने काम कर लिया है उसके पीवाईक्यूज भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, स्मूथली होता रहेगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इसमें पढ़नी है। सिलेबस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, पता ही है आपको कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 5+ क्वेश्चंस आते हैं और काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। असर्शन के बेस्ड में, स्टेटमेंट के बेस्ड में आप देखते हैं इस क्वेश्चंस को, नॉर्मल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो ये कोर टॉपिक है आपका, इससे जो है आपके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से आपको देखना है। टॉपिक में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चलिए तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, इसी तरह ग्रोथ यानी वृद्धि का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है इनको हम पढ़ने वाले हैं। फिर मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की बात करेंगे हम, लर्निंग सीख के बारे में, लर्निंग क्या है इसके बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सिद्धांत क्या क्या है विकास के, इस पे डिस्कस करना है हमें। विकास के टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में बात करेंगे और विकास के चरण यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे और इनका क्या प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम बात करेंगे। सारे वीडियोस को अगर मैं इन सारे टॉपिक्स को एक ही दिन में कवर अप करने की कोशिश करूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आपके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आज जो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, ग्रोथ क्या यानी वृद्धि क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है इसको आज हम बात करेंगे। बेसिक्स आज हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं, फिर धीरे धीरे इनको जो है हम अच्छी तरीके से कवर करते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट यानी विकास क्या है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डेवलपमेंट को जानते हैं कि क्या है, जनरल टर्म्स में जानते हैं। देखिए किताबी जो भाषा होती है वो थोड़ी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, तो उसको नॉर्मल टर्म्स में पहले हम देखते हैं। नॉर्मल भाषा में जीवन में कैसे डेवलपमेंट होता है इस पे हम बात करते हैं, इसके बाद जो है आगे इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले आप बच्चे से ले लीजिए, एक न्यू बॉर्न है, नवजात बच्चा, न्यू बॉर्न बच्चे को आपने देखा, ठीक है। अब उसको आप ऑब्जर्व करिए, आप उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो न्यू बॉर्न बच्चा है ना ये ज्यादा सो रहा है, ठीक है, उठ रहा है, दूध पीने के लिए जग रहा है ये बच्चा और ज्यादा टाइम आप देखेंगे कि ये बच्चा सोता रहता है, ठीक है। एक्सप्रेशन इसके में नहीं है, किसी तरह का आप एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे, बस ये अपना मदर के पास में कंफर्ट फील करता है और ये सोता है ये बच्चा।
ठीक है, चलिए अब आपने इसी बच्चे को 6 मंथ्स के बाद देखना। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये बच्चा एक्सप्रेसिव हो चुका है। ठीक है, एक्सप्रेसिव हो चुका है। अब ये बच्चा जो है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में जो है वो घुल मिल गया है, मतलब जिनको वो जानता है उनको देख करके एक्सप्रेशंस देता है, हंसता है, रोता है। जिनको नहीं जानता उनको देख करके ये थोड़ा क्रैंकी हो जाता है, परेशान हो जाता है ये बच्चा। यानी अब इसके अंदर थोड़ी सी समझ आ चुकी है, थोड़ी भाषा बैबलिंग जिसको कहते हैं, कि ये थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर, गुनगुना करके बोल रहा है, कुछ कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आपको देख रहा है, जिन बच्चों जिनको देखता है, जिनको जानता है, उनको देख करके ये कुछ कुछ अपनी साउंड्स निकालने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पे जो न्यूबॉर्न था, इसी न्यूबॉर्न को आपने क्या देखा, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपने इसको महसूस किया इसमें। ठीक है, चलिए इससे भी आगे अगर हम बढ़े, तो यही न्यूबॉर्न को अगर आप देख रहे हैं 1.5 से 2 साल के बीच में, अब आप ये क्या देख रहे हैं कि ये जो है बच्चा, यहाँ पे आपने ये भी देखा कि इसके अंदर क्या चेंजेस आए कि ये जो है करवटे पलटने लगा है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं इसके अंदर, जो कि पॉजिटिव चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। अब यही बच्चा को जब आप 1.5 से 2 साल में देख रहे हैं, तो आप उसमें बहुत सारी ऐसी चेंजेस नोटिस करेंगे। क्या, बोलने लगा है, ठीक है, चलने लगा है, ये बच्चा प्रॉपर चल रहा है, ये एक्सप्रेशंस दे रहा है, अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा है, घुल मिल रहा है, सोसाइटी के साथ में घुल मिल रहा है। मतलब बच्चे जो इनके एज के बच्चे हैं उनके साथ ये रहना सीखता है, उनके साथ इसको अच्छा लगता है। इस बच्चे को अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास में ये कंफर्ट फील करता है, प्रोटेक्टेड फील करता है। जिनको वो नहीं जानता है उनके पास जाने से कतराता है। तो यानी इनके अंदर आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी ये प्रगतिशील परिवर्तन आपने इसके अंदर देखा है। ये जो परिवर्तन है, ये जो आपने देखा है इस बच्चे के अंदर, यही हमारा कहलाता है विकास। ठीक है, क्योंकि आपने इसके अंदर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन भी देखे कि बच्चे का हेल्थ बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, उसकी वेट बढ़ी है, उसका एज बढ़ा है। इसके अलावा आपने उसके जो वेट है वो भी बढ़े हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी परिवर्तन आपने इसके अंदर देखा है जो आपने महसूस किया कि अरे ये बच्चा तो पहले बिल्कुल बोलता नहीं था, बिल्कुल सो रहा था, अब ये कम सो रहा है, ये जाग रहा है, ये एक्सप्रेशन दे रहा है। फिर जब आपने उसको 1.5 से 2 साल में देखा तो आपने काफी सारे परिवर्तन, बच्चा बोल रहा है, अच्छी तरीके से बात कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जिनको वो जानता है उनके साथ में वो खेल रहा है, प्रोटेक्टेड फील कर रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, और ये जो पॉजिटिव प्रगतिशील परिवर्तन ही विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए ये तो नॉर्मल भाषा में बात करी। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक राउंड हम इसको डिस्कस करते हैं क्या है। तो देखिए, विकास जो टर्म है ना, वो तो सभी को पता है कि डेवलपमेंट है। ठीक है, अब डेवलपमेंट से कुछ हमारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं उस पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि सर्टेन चेंजेस बिटवीन कॉन्सेप्शन टू डेथ, गर्भाधान से मृत्यु के बीच में कुछ परिवर्तन। कैसे, तो जब बच्चा माँ के पेट में, वोम्ब में रहता है, तो आप देखेंगे वहीं से उसकी जो डेवलपमेंट यानी कि विकास है वो स्टार्ट हो जाती है। कैसे, सबसे पहले बच्चा जो है वो सैक के फॉर्म में रहता है पेट के अंदर, धीरे धीरे वो बच्चे का आकार लेता है। 9 मंथ्स में जब बच्चा मैच्योर होता है तो वहां से आता है, और वो जो है आप वहां से जर्नी देख ही रहे हैं कि न्यूबॉर्न बच्चा जो है वहां से उसके विकास निरंतर होते रहते हैं। ये तो समझ में आ गया, यानी वोम्ब से इसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन वोम्ब टू टोम्ब का क्या मतलब है, गर्भ से कब्र तक का क्या मतलब। तो देखिए, टोम्ब का मतलब हुआ कि जीवन पर्यंत आप कुछ ना कुछ जो है आपके अंदर परिवर्तन होता रहता है। जरूरी नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ रही है तभी आपका परिवर्तन होगा, जरूरी नहीं है कि आपका वेट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है तभी आपका परिवर्तन होगा, कि आपकी लेंथ बढ़ रही है तभी आपका परिवर्तन होगा। आप जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहते हैं तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, नहीं कुछ तो अनुभव के तौर पर आपने बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ सीखा, जो कि आप जिसका जो मतलब आप उसको महसूस कर रहे हैं। आपने भाषा ही सीख लिया,
ठीक है, आपने भाषा के साथ साथ आपने कुछ डिग्रीज ले लिए, तो ये सारी चीजें जो होती है वो आपका क्या है, जो भी आपने अर्जित किया है, ज्ञान लिया है, जो आपके अंदर जो चीजें एड ऑन हुई है, वो सारी चीजें जो है डेवलपमेंट का, विकास का पार्ट है, विकास है। ठीक है, आपका मेंटल विकास हुआ है, मानसिक रूप से आपका विकास हुआ है। पहले बच्चे की समझ में, आपकी समझ में, एक वृद्ध की समझ में फर्क है। तो यानी कि जीवन पर्यंत ये चलता रहता है, जब से हम जन्म लेते हैं माँ के पेट से, हमारा जब तक हम जिंदा रहते हैं, जीवन पर्यंत हमारे अंदर कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब है डेवलपमेंट हमारा क्या है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ। अब इसका क्या मतलब है, निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ? तो अभी अभी हमने न्यू बॉर्न का केस लिया था। तो न्यू बॉर्न को आपने देखा था, जब वो न्यू बॉर्न था, आप लगा लीजिए, जब वो 1.5 साल तक रहता है बच्चा, टिल 1.5 ईयर्स, तो आप देखेंगे कि इसकी बहुत सारी बेसिक चीजें जो होती है उसके लिए, या 2 साल का भी, तो ये जो बच्चा होता है ये हर एक चीज के लिए डिपेंडेंट रहता है। अपने बेसिक खाना, खाने को ले लीजिए, उनके टॉयलेट्स को ले लीजिए, उनका जो है कपड़े चेंज कराने को ले लीजिए, तो ये सारी चीजें इनके कौन करता है, उनके पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, ये बच्चा खुद से नहीं कर पाता है। तो यानी कि ये क्या है, डिपेंडेंट किस पे है, ये डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, राइट? पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि ये निर्भर है, ये अपने काम खुद से नहीं कर सकता है। स्वायत्तता की तरफ डेवलपमेंट कैसे है, अब यही बच्चा जो है, ये क्या हो रहा है कि ये अब हो गया है 5 इयर्स से लेकर के, 5+ ले लीजिए आप, 7 इयर्स का बच्चा हो गया या 10 इयर्स का बच्चा हो गया। अब इनको आप देख लीजिए, ये खाना खुद से खा रहा है, ये अपने बेसिक नीड्स, टॉयलेट्स जाना, वॉशरूम क्लीनिंग, आपका नहाना, बाथिंग, ईटिंग, क्लोथिंग चेंज करना, तो ये सारी चीजें जो है ये खुद से कर पा रहा है, राइट? खुद कर पा रहा है, यानी कि ये क्या है, ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी स्वायत्तता। यहाँ पे आपने जो निर्भरता देखा था कि यही बच्चा डिपेंडेंट था किसी के तरफ, राइट? लेकिन अब यही बच्चा जो है वो क्या हो रहा है, ये बच्चा काम खुद से कर पा रहा है। तो निर्भरता से जो स्वायत्तता की तरफ जाए, ये भी तो एक डेवलपमेंट है, ये भी तो एक विकास है, ये भी तो एक प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, प्रगतिशील परिवर्तन। आपने देखा कि बच्चा पहले डिपेंडेंट था, अब ये बच्चा जो है अपना काम खुद से कर पा रहा है, तो यानी ये भी एक विकास, ये भी तो विकास ही है ना हमारा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं क्लियर कर दूं इमेज। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कह रहा है, डेवलपमेंट हमारा सिस्टमेटिक चेंजेस है, सीक्वेंशियल ऑर्डरली चेंजेस है। सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित परिवर्तन है, कैसे है वो देखते हैं। क्रमिक है, ऑर्डरली है, ऑर्डर में चलता है, देखते हैं कैसे। ये जो न्यू बॉर्न था, इसमें आपने जो चेंजेस देखा था, वही चेंजेस आपने इस 6 मंथ्स के बच्चे में देखा, वो अलग था, राइट? और यहीं पे 2 साल के बच्चे में जो चेंजेस देखा और 10 साल के बच्चे में देखा, ये अलग था। बट ये चेंजेस जो हैं ये क्रम में चलती है, ऐसा नहीं है कि न्यू बॉर्न, किसी जगह का न्यू बॉर्न जो है वो वो हो जाए, बोलने लग जाए, जन्म लेते ही बोलने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। न्यू बॉर्न का जो एक्सप्रेशन होगा वो मोस्टली बच्चों में सेम होगा, थोड़े बहुत के चेंजेस हो सकते हैं कि कोई सा थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो रहा है, कोई कम लेस एक्टिव हो रहा है, कोई बच्चा 1.5 साल में बोलना सीख रहा है, कोई बच्चा 1 साल में बोलना चल रहा है, बट ये क्रम में, ऑर्डर में ही चलेगा, व्यवस्थित तरीके से चलेगा, सब जगह एक जैसा पैटर्न फॉलो होगा। और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 6 मंथ्स के बच्चों में, वो हर जगह एक ही जैसा हो। ठीक है, ये व्यवस्थित होता है, ऐसा नहीं है कि न्यू बॉर्न के बाद सीधा बच्चा 1 साल का हो जाएगा और 1 साल की हरकतें करने लग जाएगा, नहीं। जो बच्चों का जो पैटर्न है वही वो फॉलो करते हैं। न्यू बॉर्न के बच्चे, 6 मंथ्स के बच्चों में आप जो फर्क देखेंगे, या फिर 1 साल के बच्चों में या 5 साल के बच्चों में जो फर्क देखेंगे, ये क्रम में चलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो हमारा है वो सीक्वेंशियल है, ऑर्डरली चेंजेस है, क्रम में चलता है और व्यवस्थित परिवर्तन है। एक तरह से बिल्कुल क्रम में चलने वाला परिवर्तन है, व्यवस्थित तरीके से चलता है। ठीक है, अच्छा, कोई भी रैंडम चेंजेस को हम डेवलपमेंट नहीं मानते हैं।
कि अब मान लो कोई बीमार हो गया है, उसकी स्वेलिंग हो गई है, तो वो जो है डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। वो जो है कोई भी रैंडम चेंजेस जो एकदम से हो गया है चेंजेस, वो नहीं, परिवर्तन का हिस्सा, विकास का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्रेसिव चेंजेस है, विकास प्रगतिशील परिवर्तन है। ये तो हमने देखा है कि जब भी हम देखते हैं विकास हो रहा है तो हमें कुछ चीजें, पॉजिटिव चीजें हमको देखने को मिलता है, सकारात्मक पहलू हमको देखने को मिलता है। जो भी प्रगतिशील परिवर्तन है, किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, हाइट के साथ साथ उसके बोलने की भाषा बदल रही है, भाषा सीख रहा है, वो बोलने के साथ साथ उसका मानसिक विकास हो रहा है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ये सारे जो है प्रगतिशील है, पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को नजर में आता है। इसलिए डेवलपमेंट जो है वो प्रगतिशील परिवर्तन है। इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं है कि आप इसको, इरिवर्सिबल सॉरी चेंजेस है और परिवर्तनीय है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब न्यू बॉर्न बच्चा जो है, जब न्यू बॉर्न बच्चे को आपने देखा और जब 2 साल का बच्चा को आपने देखा, तो क्या आपका मन करेगा कि अरे चलो 2 साल के बच्चे से मेरा मन भर गया, इसको वापस से हम जो है न्यू बॉर्न बना देते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं, ये रिवर्स नहीं जाता है। जो आपने सीख लिया, जो आपके में विकास हो गया वो हो गया। अब एक बच्चे की हाइट बढ़ गई है, ठीक है, ठीक है, तो क्या इसको आप हम चाहेंगे तो छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये रिवर्स में नहीं होगा। जो चेंजेस आपके अंदर आ गए वो आ गए, वो चेंजेस आप में जो है नहीं हो सकता है, परिवर्तन नहीं, आप रिवर्स उसको नहीं कर सकते, वापस से नहीं मोड़ सकते। तो जो विकास है हमारा वो क्या है, रिवर्स में नहीं जाता है, ठीक है। मॉडिफिएबल चेंजेस हैं, आप इसमें समय के साथ साथ जो है परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन तो कर सकते हैं बट रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जो चीजें आपने सीख लिया, जो चीजें आपके अंदर डेवलपमेंट हो गई, जो विकास आपके अंदर हो गया, आपकी हाइट बढ़ गई है, आप चाहेंगे उसकी हाइट को, अरे थोड़े ज्यादा लंबे हो गए हैं हम, अब इसको कम कर लेते, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये जो आपके अंदर विकास हो चुका है, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मेंटल हो, जो भी हो वो हो चुका है। चलिए, मोडिफिएबल यानी कि परिवर्तनीय है, आप इसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? तो अब मान लीजिए आपने हिंदी लैंग्वेज सीखा है, लेकिन अब आपको समय के साथ ऐसा लग रहा है कि मुझे हिंदी लैंग्वेज से काम नहीं चल रहा है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख लेता हूं या सीख लेती हूँ। तो आपने क्या किया, अपने अंदर चीजों को ऐड किया है, ठीक है। यही मोडिफिकेशन है, परिवर्तनीय है कि आप विकास में परिवर्तन संभव है। आपके पास जो स्किल्स थी उसमें आपने क्या किया, आपने अपने स्किल्स में कुछ और चीजों को ऐड कर दिया। दूसरा एग्जांपल देके देखती हूँ, महिलाएं बहुत ज्यादा हमारी हैं लर्नर्स, तो जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं, तो अब हमने पनीर का आइटम है हमारा, पहले इनिशियली मान लो लेट्स सपोज कि हमको एक ही पनीर की आइटम मटर पनीर बनानी आती है, ठीक है। लेकिन मटर पनीर के साथ साथ हमें ये समझ में नहीं, पनीर से रिलेटेड और भी आइटम्स होते हैं, चलो आज कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं पनीर से रिलेटेड। हमने शाही पनीर बना लिया, हमने कढ़ाई पनीर सीख लिया। तो ये जो परिवर्तन है ये प्रगतिशील है, आपको आता था, आपने उसमें क्या किया, कुछ चीजों को ऐड कर लिया है। यही मॉडिफिकेशन है, यही मॉडिफिएबल है और यही विकास है। विकास परिवर्तनीय है, परिवर्तन इसमें संभव है। तो देखिए, डेवलपमेंट, विकास के बारे में इन शॉर्ट हमने बात कर लिया। धीरे धीरे हम जो है वो चीजों को बढ़ाते जाएंगे। एक जो छोटा कॉन्सेप्ट है कि डेवलपमेंट यानी विकास के, उसके बारे में हमने बात कर लिया है। क्लासेस बढ़ती जाएंगी इससे रिलेटेड और आपके कॉन्सेप्ट्स भी और भी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। अब थोड़ा सा डिस्कस हम ग्रोथ के बारे में करते हैं। ग्रोथ यानी कि वृद्धि क्या है। चलिए, बात करने से पहले एक बार इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये एक पर्सन है। अब इसकी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी पर्सन को मैंने अलग अलग फॉर्म्स में रखा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की चीजें परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसकी जो है हाइट बढ़ी होगी, डेफिनेटली हाइट बढ़ी है, इसकी लेंथ बढ़ी है, यानी कि ठीक है, वेट भी आपको इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो यानी कि आप देख रहे हैं उसके शरीर को, उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख करके आप जज कर पा रहे हैं कि आप जो है भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से उसको देख रहे हैं और आप जज कर पा रहे हैं कि इसके अंदर ये परिवर्तन हुए हैं। जो शारीरिक फिजिकल परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यही हमारा जो है कहलाता है वृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो यानी कि आपने किसी को शारीरिक तौर पे, किसी के फिजिकल अपीयरेंस को, किसी को देख करके ये जज कर लिया कि उसकी जो है उसके अंदर चेंजेस, आपको परिवर्तन देखने को मिला है।
क्यों हो सकता है उसके वेट में आपने देखा चेंजेस, किसी पतले पर्सन को काफी दिनों बाद देखा तो आपने देखा कि उसकी वेट बढ़ गई है, ठीक है। किसी के एज में परिवर्तन देखा, साइज में परिवर्तन देखा, हाइट में परिवर्तन देखा। जिन चीजों को आप देख करके आप जज कर पा रहे हैं, उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख के जज कर पा रहे हैं, यही हमारा ग्रोथ है। फिजिकल सेंस, शारीरिक तौर पर भौतिक परिवर्तन को ये वृद्धि हम कहते हैं। क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स में यहाँ पे चेंजेस होता है। क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स का मतलब जिनको आप माप पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, वेट मेजर कर पा रहे हैं, एज मेजर कर पा रहे हैं, साइज मेजर कर रहे हैं, जो भी चीजों को देख करके आप मेजर कर पा रहे हैं क्वांटिटेटिवली, वो आपका वृद्धि कहलाता है, ठीक है। जीवन पर्यंत ये नहीं चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये नहीं है, क्योंकि अगर एज की ही बात करें तो एज का भी अपना एक लिमिट ऐसा नहीं कि कोई 1000 साल जिया है, आज तक तो हमने नहीं सुना है। तो यानी कि ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है। वेट का ही देख लो, एक उनका एक दायरा है, एक लिमिटेशन है, एक चीज वो होती है, उसके अलावा एक सीमा के अंदर जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वो लाइफ लॉन्ग जितना बढ़ता जा रहा है, किसी का वेट बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता जा रहा, 1000 किलो का हो गया, ऐसा नहीं होता। तो यानी जीवन पर्यंत नहीं चलता। इसी तरह हाइट भी अपनी एक लिमिट है, उसकी सीमा है, उसके आगे वो नहीं बढ़ता। तो इसलिए कहा जाता है वृद्धि जो है वो फिजिकल अपीयरेंस है, भौतिक परिवर्तन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, जीवन पर्यंत नहीं चलता है। डेवलपमेंट का हिस्सा है, डेवलपमेंट का हिस्सा तो डेफिनेटली है ना। न्यू बॉर्न से लेकर के आपने 10 साल के बच्चे को, 25 साल के लड़के को या 35 साल के लोगों को देखा, तो आपने वहां पे जरूर वृद्धि का पार्ट है, क्योंकि आपने 10 साल के बच्चे को देखा था, न्यू बॉर्न को देखा था, या 15 साल का देखा, तो आपने उसके हाइट में जरूर चेंजेस देखा। हाइट के अलावा छोड़ दीजिए, हाइट तो ठीक है, वेट में चेंजेस आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो इसके में आपने कुछ ना कुछ परिवर्तन तो देखा है जो आप मेजर कर पा रहे हैं, तो ये भी डेवलपमेंट का पार्ट ही हो गया, राइट। तो ये आपका वृद्धि है। चलिए, अब होता क्या है, जनरली हम क्या करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को ना इंटरचेंजली यूज करते हैं। मतलब हम एक जैसे, अब बहुत नॉर्मल टर्म्स में हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट विकास हुआ है, कोई किसी ने कंपनीज में हाइक मिली है, ठीक है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच किया और उसको हाइक मिली, तो हम ऐसे नहीं बोलते उसका डेवलपमेंट, हम कभी कई बार ऐसे बोलते हैं कि उसका ग्रोथ हो गया, देखा उसने कितना ग्रो किया है, उसने ग्रोथ किया है। तो मोस्टली हम इस टर्म को क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बट इनको अगर हम डीपली देखें तो ये दोनों, ग्रोथ और यानी कि वृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास, ये अलग अलग है, ठीक है। हाँ, विकास का पार्ट ही ग्रोथ जरूर है, बट दोनों का सेंस अलग अलग है। ग्रोथ फिजिकल टर्म्स में डील करता है और डेवलपमेंट जो है आपका हर एक टर्म्स में डील करता है। ग्रोथ का क्या है कि आप माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को आप जो है क्या कर सकते हैं, मापने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फील भी कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है दोनों का सेंस अलग अलग है, ओके। अब देखते हैं क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं। चलिए, दोनों में डिफरेंस और इनसे हमको क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। तो एक लास्ट टॉपिक आज हम लोग इसको करते हैं, और फिर बहुत ज्यादा आज की क्लासेस को बहुत लेते नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है, इसलिए। चलिए, तो ग्रोथ को हमने अभी अभी देखा और डेवलपमेंट को हमने देखा। ग्रोथ में हमने क्या देखा कि फिजिकल भौतिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक, शारीरिक, भौतिक का मतलब शारीरिक परिवर्तन जो है वो हमारा ग्रोथ है, जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर हमने देखा सारे तरीके के परिवर्तन है, ठीक है। इसके अंदर ग्रोथ भी देखा, यानी कि आपने इसके अंदर जो है फिजिकल चेंजेस भी देखा, इसके अंदर मेंटल चेंजेस देखा, इमोशनल चेंजेस देखा, इसके अंदर जो है आप और भी चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। सोशल चेंजेस आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे जितने भी चेंजेस आपको देखने को मिला, जितने टाइप्स के भाषा से रिलेटेड आपने क्या, लैंग्वेज का परिवर्तन आपने देखा, ये सब कुछ जितना भी परिवर्तन है, अगर वो प्रगतिशील है, अगर वो पॉजिटिव चेंजेस आप देख रहे हैं किसी के अंदर, तो वो आपका क्या है, वो आपका डेवलपमेंट है, ठीक है। यानी कि ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर सेंस में डील करता है, जो कि फिजिकल अपीयरेंस को देख करके आप जिसको माप पा रहे हैं, जिसको देख करके, किसी को देख करके आप उसको माप पा रहे हैं, वो आपका क्या है, वो आपका है ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट जिसको आप जो है मेजर तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप महसूस जरूर कर पा रहे हैं। किसी ने भाषा हिंदी से इंग्लिश सीख लिया, इंग्लिश से फिर फ्रेंच सीख लिया, तो आप इसको माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, बट आपने फील किया कि उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है, उसने नई चीजें सीखी है। जो भी नई चीजें उसने सीखी है वो भी तो विकास का हिस्सा है। तो ये हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो
स्ट्रक्चरल चेंजेस है, संरचनात्मक परिवर्तन, क्योंकि आपने उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस देखा ना, उसकी हाइट बढ़ी थी या फिर उसका वेट बढ़ा था या फिर उसकी लेंथ बढ़ी थी, उसकी साइज बढ़ी थी, उसकी विड्थ बढ़ी थी। तो जो भी चीजों को आपने देखा जिसमें जो है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, वो सारे जो है डेवलपमेंट है, जो कि अभी अभी मैंने इमेजेस में दिखाया था। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं। यहाँ पे आपने इसमें क्या देखा, इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को मिला, संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। स्ट्रक्चर में आपको सारे इस इमेजेस में देखने को चेंजेस मिला है। तो यही आपका क्या है, यही आपका ग्रोथ है, राइट। लेकिन डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेगा, आपको फंक्शनल चेंजेस भी देखने को मिला ना। यहाँ पे आपको कार्यात्मक परिवर्तन देखने को मिला। कार्यात्मक परिवर्तन का मतलब आपने भाषा में देखा चेंजेस आ गया, आपने उसके जो है बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिला आपको, उसके साथ उसके मेंटल इमोशनल चेंजेस देखने को मिला, मानसिक विकास उसके अंदर हुआ है। एक बच्चे न्यूबॉर्न बच्चे से 5 साल के बच्चे में आपको भाषा की समझ देखने को मिली है, आपको उसके अंदर मानसिक विकास देखने को मिला है, इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी देखने को मिली है, सोशल चेंजेस आपको देखने को मिला है। तो ये सारे कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर में चेंजेस तो देखने को मिला ही था, साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिला जिसको आप देख करके नहीं कर रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कार्यात्मक फंक्शनल चेंजेस हैं, ठीक है। ग्रोथ को अगर हम बात करें तो ये नैरो डोमेन है, क्योंकि ये डील ही कर रहा है किन चीजों से, फिजिकल अपीयरेंस से। लेकिन डेवलपमेंट वाइडर डोमेन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, इमोशनल, मेंटल, सोशल, फिजिकल, बहुत सारे वाइडर डोमेन। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, सब तरह के चेंजेस जो आप देख पा रहे हैं वो है। ग्रोथ डील कर रहा है फिजिकल चेंजेस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में, मात्रात्मक पहलुओं के साथ में डील करता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे है कि इसमें क्या है कि मात्रात्मक क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, बट ये क्वालिटेटिव चेंजेस है, मतलब आप इसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है डेवलपमेंट विकास में। गुणात्मक परिवर्तन जैसे भाषा में चेंजेस आपने देखा था, किसी के कुकिंग स्किल्स में आपने चेंजेस देखा था, किसी के जो है कोई है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, उसने डिग्री ली हुई है, बट उसने अपने डिग्री के साथ साथ कोई नया न्यू कोर्स कर लिया है। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिले, इसको माप तो नहीं सकते, बट आपने अपने स्किल्स में डेवलपमेंट किया है। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी गुणात्मक पहलू है, गुणात्मक परिवर्तन है, जिसके अंदर जो भी नई चेंजेस हो रही। कोई बच्चा है जिसका जो है छोटा बच्चा है 2 साल का, उसके आपके इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक पहलुओं में कमजोरी देखने को मिलेगी, बट वहीं पे 5 साल का बच्चा है वो अब थोड़ा सा इमोशनल स्टेबल है। वहीं पे आप 15 ईयर्स के बच्चों को ले लीजिए तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी ज्यादा अलग होगी। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है। ग्रोथ क्या है कि इसको हम जो है मेजर कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक पहलू है, एज, हाइट, वेट, ये सारी चीजें हम उसको क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। बट डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं, भाषा को हम थोड़ी मेजर कर पाएंगे। किसी के डिग्री को कितना डिग्री है, कितने किलो का है, कितने ग्राम का है, या कितने सेंटीमीटर है, ये थोड़ी मेजर कर पा रहे हैं, इसको मेजर हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि ये जो है आपका ग्रोथ वो फिजिकल शारीरिक वृद्धि है, आपका फिजिकल अपीयरेंस को देख करके कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सारे हैं जो कि मैंने अभी अभी बताया था, डेवलपमेंट, इमोशनल, मेंटल, सोशल, फिजिकल, ये सारे चेंजेस जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सारे हैं, ठीक है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ग्रोथ जो है वो हिस्सा है, वृद्धि हिस्सा ही है डेवलपमेंट का, ठीक है। डेवलपमेंट हो गया आपका, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है, क्योंकि जब आप किसी बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, चेंजेस उसमें देख रहे हैं, तो वो भी तो ग्रोथ ही हो रहा है, वो भी तो डेवलपमेंट ही है ना। तो ग्रोथ हिस्सा है डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करूंगी आज हमने ग्रोथ को डिस्कस किया, आज हमने डेवलपमेंट को डिस्कस किया, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने डिफरेंसेस देखा है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कोशिश करूंगी कि इनसे रिलेटेड जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो वो भी मैं पीवाईक्यू सीरीज में ऐड करूंगी, ओके। बाकी धीरे धीरे हम डेवलपमेंट के टाइप्स, स्टेजेस, ये सारी चीजें जो भी हैं हमारे सिलेबस में, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको धीरे धीरे देख करके हम खत्म करेंगे, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।